अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 5 हमारा कंटिन्यू है ए सेलुलर लाइफ, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था एड्स के सिम्टम्स, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। अब आज की वीडियो से हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वायरल डिजीज़ेस। यहाँ पर हम कुछ ऐसी डिजीज़ेस डिस्कस करेंगे जो कि वायरस से होती हैं, जिसका कॉज वायरस है। बुक में 4 डिजीज़ेस गिवन है, जिसमें से 3 एनिमल डिजीज़ है और 4th वन जो है लास्ट वाली वो एक प्लांट डिजीज़ है। तो अब हम 1 बाय 1 तमाम डिजीज़ को पढ़ेंगे। इसमें हमने किस पॉइंट को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन डिज़ीज़ का कॉजेटिव एजेंट क्या है, कौन सा वायरस है जो ये डिज़ीज़ करवा रहा है। फिर हम देखेंगे कि इस डिज़ीज़ में सिम्टम्स क्या आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ट्रांसमिशन, कि ये जो वायरस है ये ट्रांसमिट कैसे होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कैसे लगता है। फिर हम देखेंगे कि इस डिज़ीज़ को हम ट्रीट कैसे करते हैं और फिर लास्ट में प्रिवेंशन, के इस डिज़ीज़ को होने से पहले हम कैसे रोक सकते हैं, उससे हम कैसे बच सकते हैं। फर्स्ट डिज़ीज़ हमारे पास है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस, अगर हम इस वर्ड को देखें तो यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, हेपेटाइटिस, हेपेटो। हेपेटो का वर्ड जहाँ भी आता है इसका मतलब होता है लिवर। और आइटिस, लास्ट में अगर किसी वर्ड के लास्ट में आइटिस लग जाता है इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो हेपेटाइटिस का क्या मतलब है, लिवर की इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। अब अगर इन्फ्लेमेशन को समझना है तो इसे भी हम शॉर्टली देख लेते हैं। इन्फ्लेमेशन क्या है? इन्फ्लेमेशन बॉडी का रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स एनी इंजरी। जब भी कोई इंजरी होगी तो उसके अगेंस्ट जो बॉडी का रिस्पॉन्स होगा उसे हम कहेंगे इन्फ्लेमेशन। ठीक है, जहाँ पर भी कोई इंजरी हुई, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेल्स है और यहाँ पर इंजरी हुई है, तो अब यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे कि जहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन होगी वो जगह पेनफुल होगी, वो जगह रेड होगी, वो जगह वार्म होगी और उस जगह का जो फंक्शन है वो इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, फंक्शन उस जगह का इफ़ेक्ट होगा। तो ये 4 इन्फ्लेमेशन की कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स हैं कि जहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन होगी ये 4 चीज़ें होंगी। तो अब हेपेटाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, मतलब कि लिवर में कोई इंजरी हुई है और बॉडी ने एक रिस्पॉन्स शो किया है उस इंजरी के अगेंस्ट, जिसकी वजह से लिवर में इन्फ्लेमेशन हो गई है। सही है, अब इन्फ्लेमेशन हो गई है तो लिवर कैसा हो जाएगा? पेनफुल होगा, रेड होगा, वार्म होगा और वहाँ उसका फंक्शन भी इफ़ेक्ट होगा। अब कॉजेटिव एजेंट, के कौन सा वायरस है जो हेपेटाइटिस करवाता है? इस वायरस को हम कहते हैं हेपेटाइटिस वायरस। इसका नाम क्या है? हेपेटाइटिस वायरस। अब ये जो हेपेटाइटिस वायरस है इसकी कई टाइप्स हैं। हेपेटाइटिस ए वायरस भी है, हेपेटाइटिस बी वायरस है, सी वायरस है, हेपेटाइटिस डी वायरस है, हेपेटाइटिस ई वायरस है। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरह के वायरसेस हैं जो कि हेपेटाइटिस करवाते हैं। अगर हेपेटाइटिस है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे? सबसे पहला एब्डोमिनल पेन, लिवर इन्फ्लेम हुआ है तो पेनफुल होगा ना, जिसकी वजह से पूरे एब्डोमेन में पेन होगा, तो एब्डोमिनल पेन। इसके अलावा इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, तो पहला सिम्टम क्या आता है? फीवर। इन्फेक्शन जब भी होगा फीवर आएगा, बैक्टीरियल हो या वायरल हो। इसके बाद जॉन्डिस, लिवर का फंक्शन जब भी ख़राब होगा उसका एक मेन सिम्टम होता है जॉन्डिस। जॉन्डिस में क्या होता है? जो आई का वाइट पार्ट होता है वो येलो कलर का दिखना शुरू हो जाता है। इसके अलावा डार्क कलर यूरिन, तो जॉन्डिस की वजह से सिम्टम्स आएंगे। इसके अलावा जॉइंट पेन, अब बॉडी में वायरस आ चुका है, बॉडी क्या कर रही है? उस वायरस को किल करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से बॉडी का रिस्पॉन्स शो हो रहा है, जिसे हम कह रहे हैं इन्फ्लेमेशन। बॉडी में कई जगहों पर इन्फ्लेमेशन हो रही है, जॉइंट में भी इन्फ्लेमेशन होगी जिसकी वजह से जॉइंट पेन होगा। इसके अलावा एक और सिम्टम है लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट हम कहते हैं भूख ना लगना, तो लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा इसमें। अब ट्रांसमिशन कैसे होती है हेपेटाइटिस वायरस की? इसकी ट्रांसमिशन होती है फीको ओरल रूट। एक पर्सन जिसको हेपेटाइटिस है इसके फीकल मैटर में ये वायरस मौजूद होगा, इसमें वायरस है। अब अगर ये वायरस कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट कर ले, इंजेस्ट कैसे करेगा?
वाटर के ज़रिए कि वो वायरस उस वाटर में आ गया है, या फिर खाने के ज़रिए कि उसका जो फूड है वो कंटेमिनेटेड है, ये वायरस उस फूड के कांटेक्ट में आ गया। तो अब ये वायरस इंजेस्ट कर रहा है एक हेल्दी लिविंग थिंग। तो इस तरह से ये वायरस फीकल मैटर से उस हेल्दी लिविंग ऑर्गेनिज्म में चला जाएगा और इसको भी हेपेटाइटिस करवा देगा। अब ट्रीटमेंट में हम हेपेटाइटिस बी और सी को ट्रीट करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा सीवियर होता है। बी और सी को हम ड्रग्स के ज़रिए ट्रीट करते हैं, जबकि जो बाकी हेपेटाइटिस की टाइप है उसको हम ड्रग्स के थ्रू ट्रीट नहीं करते। उसमें बस हम क्या करते हैं, फ्लूइड इनटेक अच्छा रखते हैं और इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं कि फ़ीवर है तो फ़ीवर को कंट्रोल कर लिया, पेन है तो पेन को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि ये कुछ टाइम के बाद खुद ही ठीक हो जाता है। अब है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, कैसे फैल रहा है वायरस, फीको ओरल रूट के ज़रिए। तो हमने क्या करना होगा, हाइजीनिक कंडीशन को अच्छा करना होगा। जो भी हम फूड ले रहे हैं उसको वॉश किया जाए अच्छे से, उसको अच्छे से कुक किया जाए, हैंड वॉश किया जाए। तो हाइजीनिक कंडीशंस को बेहतर करके इस वायरस से बचा जा सकता है। तो ये हमारा हेपेटाइटिस कंप्लीट हो गया। यहाँ पे सेकंड डिजीज़ है हर्पीज़। हर्पीज़ भी एक एनिमल डिजीज़ है, ठीक है। हर्पीज़ का कॉजेटिव एजेंट क्या है, हर्पीज़ वायरस। हर्पीज़ वायरस से ये डिज़ीज़ होती है। अच्छा, अब हर्पीज़ दो तरह का होता है, एक ओरल हर्पीज़ होता है, ठीक है। अगर किसी को ओरल हर्पीज़ है तो उसका माउथ इन्वॉल्व होगा, और एक जेनाइटल हर्पीज़ होता है। जेनाइटल हर्पीज़ है तो उसके जेनाइटल ऑर्गन्स, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वो इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। अब सिम्टम्स में बुक में दोनों के बारे में दिया हुआ है। अब अगर किसी को ओरल हर्पीज़ है तो सिम्टम्स क्या आएंगे, उसके माउथ के अराउंड ब्लिस्टर्स बन जाएंगे। तो ब्लिस्टर्स अराउंड द माउथ। इसके अलावा इन्फेक्शन है तो फीवर होगा। अब और अगर किसी को जेनाइटल हर्पीज़ है तो उसके जेनाइटल ऑर्गन्स के अराउंड ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन होगी, ठीक है। लोअर बॉडी इसमें इन्वॉल्व होगी, और यहाँ पर बर्निंग यूरिनेशन भी हो सकती है कि यूरिनेशन करते हुए बर्निंग सेंसेशन हो रही है, जलन हो रही है। क्योंकि ब्लिस्टर्स हैं तो ज़ाहिर इन्फेक्शन और जगहों पर भी ट्रांसमिट होगा। कहाँ पर ट्रांसमिट हो सकता है, एनल कैनाल की तरफ हो सकता है या फिर यूरेथ्रा की तरफ हो सकता है। तो इसमें एनल कैनाल के अराउंड भी ब्लिस्टर्स मिल सकते हैं, और अगर यूरेथ्रा की तरफ हो रहा है तो वहाँ पर बर्निंग यूरिनेशन होगी। अब ये वायरस ट्रांसमिट कैसे होगा, बॉडी में कैसे आएगा। स्किन है, अगर स्किन में कहीं पे ब्रेक है तो इस जगह से वायरस एंटर हो सकता है, ब्रेक इन स्किन। या फिर माउथ के ज़रिए हो सकता है, ओरल हर्पीज़ करवाएगा, या फिर जेनाइटल ऑर्गन के ज़रिए हो जाए, एनल कैनाल के ज़रिए हो जाए तो वो फिर जेनाइटल हर्पीज़ करवाएगा। तो इस तरह से वायरस बॉडी में एंटर हो सकता है। अब प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है, सैनिटरी कंडीशन को बेहतर करके। कि अगर सैनिटरी कंडीशन अच्छी ना हो, इन एरियाज़ की सफाई का ख्याल ना रखा जाए तो वायरस बॉडी में आ सकता है, और अगर सैनिटरी कंडीशन को हम अच्छा रखें तो इससे हम बच सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा हर्पीज़ भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड है पोलियो। पोलियो को हम पोलियोमिलाइटिस भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसे हम पोलियो कहते हैं। इसका पॉजिटिव एजेंट है पोलियो वायरस। वायरस के नाम वही हैं जो डिजीज़ के नाम है, ठीक है, पोलियो वायरस। अब पोलियो वायरस करवाता क्या है, पोलियो वायरस हमारे माउथ से एंटर होगा और ये हमारे ओरल कैविटी में या फिर हमारे जीआईटी में, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वहाँ पर जाकर ये वायरस रेप्लिकेट होगा। रेप्लिकेट होने के बाद ये ब्लड में आएगा और ब्लड से ये पहुँच जाएगा नर्वस सिस्टम में। वहाँ जाकर ये जो नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स होते हैं उनको अफेक्ट करता है, जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। मोटर न्यूरॉन ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो मसल्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है, जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे होते हैं। तो ये वायरस जाके मोटर न्यूरॉन्स को डैमेज करता है। अब मोटर न्यूरॉन को डैमेज कर रहा है तो बॉडी के जो मसल्स हैं उनकी मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है, मसल्स की मूवमेंट ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है, पैरालिसिस, ठीक है, मसल्स पैरालाइज हो जाते हैं।
अक्सर जो लोअर लिम्स हैं वो पैरालाइज हो जाती है, ठीक है। तो इसके सिम्टम्स में क्या होगा? पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्ब। इसके अलावा इन्फेक्शन है तो फीवर भी होगा। और ये वायरस कहाँ पर आ रहा है? ओरल कैविटी से एंटर हो रहा है, ओरल कैविटी में रेप्लिकेट हो रहा है, तो ये सोर थ्रोट भी करवाएगा। सोर थ्रोट का मतलब होता है गला ख़राब होना, तो क्योंकि ये हमारे ओरोफेरेंक्स में जाकर रेप्लिकेट हो रहा है तो वहाँ पर ये सोर थ्रोट भी करवाएगा। इसके अलावा कुछ जनरलाइज सिम्टम्स जैसे कि बॉडी पेन हो गया, हेडेक हो गया, तो ये जनरलाइज सिम्टम्स भी आएंगे। ट्रांसमिशन कैसे होगी इसकी? अभी हमने देखा ओरल कैविटी से एंटर हो रहा है, तो ये कंटेमिनेटेड फूड या फिर वाटर से बॉडी में आएगा। अगर हमने कोई ऐसा फूड ले लिया या ऐसा वाटर पी लिया जिसमें ये पोलियो वायरस मौजूद है, तो अब ये हमारी बॉडी में आ जाएगा और इस तरह से फिर ये रेप्लिकेट होगा और मोटर न्यूरॉन्स को जाकर डैमेज करेगा, जिसकी वजह से पैरालिसिस होगी। ये कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से हो रहा है। रूट इसका क्या है? फीको ओरल रूट है कि इन्फेक्टेड पर्सन का फीकल मैटर फूड या फिर वाटर के कांटेक्ट में आया है, जिसकी वजह से वायरस उस फीकल मैटर से फूड या वाटर में आ गया है। और अब जब इस फूड या वाटर को कोई हेल्दी इंडिविजुअल लेगा तो वो वायरस उसकी बॉडी में एंटर हो जाएगा। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? इसकी ट्रीटमेंट है वैक्सीनेशन, प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस का वर्ड बुक में यूज़ हुआ है। प्रोफाइलैक्सिस हम कहते हैं डिजीज़ होने से पहले उसकी ट्रीटमेंट ले ली जाए, जैसे कि वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन हम कब करवाते हैं? डिजीज़ होने से पहले, प्रिवेंशन के तौर पे कि वो डिज़ीज़ ना हो आगे जाके, तो इससे हम कहेंगे प्रोफाइलैक्सिस। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है? वैक्सीनेशन। प्रिवेंशन कैसे होगा? फैल कैसे रहा है? फीको ओरल रूट के ज़रिए। तो अगर हमारी सैनिटरी कंडीशन अच्छी हो तो इस वायरस को प्रिवेंट किया जा सकता है, इस डिज़ीज़ से बचा जा सकता है। फोर्थ डिज़ीज़ है कॉटन लीफ कर्ल डिज़ीज़। ये एक प्लांट डिज़ीज़ है। किस प्लांट में होगी? कॉटन प्लांट में होगी। इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? बेगोमो वायरस। ये वायरस ये डिज़ीज़ कॉज करवाएगा। सिम्टम्स क्या होंगे? इसके नाम से भी पता चल रहा है, कॉटन लीफ कर्ल डिज़ीज़। इस डिज़ीज़ में जो लीफ हैं वो कैसे हो जाएंगे? कर्ल हो जाएंगे। तो पहला सिम्टम इसका आ गया, लीफ कर्लिंग इसमें होगी। दूसरा सिम्टम थिकनिंग ऑफ वेन। वेन क्या होता है? लीफ में इस तरह की जो लाइंस जारी होती है इसे हम कहते हैं वेन्स। तो ये वेन्स थिक होना शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा जो कॉटन फाइबर्स हैं उनकी क्वालिटी भी ख़राब होने लगेगी, क्योंकि प्लांट डिजीज़ है, ठीक है। अब ये ट्रांसमिट कैसे होगा? ये ट्रांसमिट होगा वाइट फ्लाई पेस्ट। ये एक पेस्ट है, इंसेक्ट है जो कि प्लांट्स को नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये ट्रांसमिशन का कॉज है, ये ट्रांसमिट करेगा इस वायरस को। ट्रीट कैसे करेंगे? पेस्टिसाइड्स यूज़ करके। पेस्ट इसको ट्रांसमिट कर रहा है, पेस्टिसाइड को हमने किल कर दिया, ट्रांसमिट नहीं होगा वायरस, तो यूज़ करेंगे पेस्टिसाइड्स। या फिर जो अफेक्टेड पार्ट है, जैसे कि कर्ल वाला पार्ट है, तो इसको यहाँ से हम रिमूव कर दें, अफेक्टेड पार्ट को रिमूव किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है वायरल डिजीज़ का। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एनिमल वायरस।